उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सटा तिकुनिया गांव इन दिनों काफी सुर्खियों में है। यहां 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 किसान शामिल थे। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चला दी, जिससे किसानों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशीष मिश्रा समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लखीमपुर खीरी की हिंसा के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें जाने नहीं दिया गया। जिन नेताओं को वहां जाने नहीं दिया गया उसमें कई नाम शामिल हैं, जिसमें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैं। हालांकि बाद में वो वहां पर पीड़ितों से मिली थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी शामिल हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश मिश्रा शामिल थे। तिकुनिया में जो हादसा हुआ उसके बाद आगामी विधानसभा जो चुनाव होने हैं उस पर इस हादसे का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज हम जानेंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। बुधवार को अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि कुछ और राजनीतिक दलों के नेता लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी में ये हिंसा ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। एक और जहां बीजेपी इस मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिला रही है, वहीं विपक्षी दल इस हिंसा को बीजेपी के नाकाम शासन के तौर पर गिना रहे हैं। किसानों की मौत पर भड़के आक्रोश के कारण बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो पाई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर इस घटना का कितना असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उसे सत्ता का दम है और उसे किसी की परवाह नहीं। आम जनता को सत्ता का नाश नहीं भाता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं संभाला है। उन्होंने वहां और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया और 144 लगा दी, लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि जिस पर आरोप लगा है उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश जरूर किया गया। दूसरी ओर हैरानी इस बात की होती है कि महिला को हिरासत में लेने के लिए पूरा पुलिस बल आ गया, लेकिन अपराध करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कुछ कदम नहीं उठाए गए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस हादसे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसे लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी लखनऊ तक आए, लेकिन उन्होंने मृतकों या घायलों से मिलने जाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया और यहाँ तक कि उनसे बात करने तक की कोशिश नहीं की। और तो और इस पूरे मामले में कोई भी टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं की गई। इससे लोगों में गलत संदेश जाता दिख रहा है। ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये मददगार साबित होगा? उत्तर प्रदेश में पिछले कई विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, लेकिन लखीमपुर खीरी की हिंसा पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है, उससे कांग्रेस चर्चा में आ गई है। हालांकि कांग्रेस इस समय आंतरिक गतिरोध से जूझ रही है और उसके कई वरिष्ठ नेता कुछ मुद्दों पर नाराज हैं। पार्टी को पंजाब और अन्य राज्यों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना पर जिस तरह कांग्रेस ने स्टैंड लिया है और जिस तरह प्रियंका गांधी तुरंत लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई और नजरबंद रही, इससे ये परसेप्शन तो जाता ही है कि यूपी में बतौर विपक्ष जो जिम्मेदारी सपा या बसपा की होनी चाहिए वो आगे बढ़कर कांग्रेस ने निभाई है। चुनाव में कांग्रेस को फायदा तभी मिलता है जब पार्टी संगठित हो। कांग्रेस भले ही सब कुछ कर लेकिन अभी वो साफ तौर पर बिखरी हुई नजर आती है। वरिष्ठ नेता नाराज हैं, अध्यक्ष कोई नहीं है, तो ये कहना कि चुनाव में उसे फायदा होगा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सवाल ये भी उठता है कि सपा और बसपा का क्या? लखीमपुर खीरी की हिंसा पर राज्य की 2 प्रमुख पार्टियों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रुख पर भी सवाल उठे हैं। एक और जहां अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही धरना दिया, वहीं मायावती ने लखीमपुर की हिंसा पर कई ट्वीट जरूर किए, लेकिन वहां जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि पार्टी के नेता सतीश मिश्रा ने जरूर वहां जाने की कोशिश की थी। सपा और बसपा तो निश्चित तौर पर राज्य की प्रमुख पार्टियों में से एक है, लेकिन मायावती और उनकी पार्टी अरसे से शिथिल पड़ी हुई है। अखिलेश भी निकले थे, लेकिन जब उनको आगे जाने नहीं दिया गया तो वो घर बैठ गए। उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अखिलेश यादव या मायावती की पार्टी कमजोर पड़ गई है। ये हो सकता है कि उनको आज के दिन टॉकिंग स्पेस में कांग्रेस के मुकाबले वो जगह नहीं मिल रही है, लेकिन वोटिंग स्पेस के लिहाज से
उनके पास कुछ सामाजिक समीकरण हैं जो पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, तो उसके चलते उनकी पकड़ यूपी में बरकरार रहेगी और शायद कांग्रेस से ज्यादा रहेगी। अगर कांग्रेस अपने लिए कोई सोशल अलायंस नहीं बनाती है तो इस तरीके से तिकोनिया में जो घटना हुई, या फिर कहें कि लखीमपुर के तिकोनिया में जो घटना हुई, उसका आगामी विधानसभा चुनाव में गहरा असर पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।